अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं शबनम फैज़। ये आप सोचेंगे क्या दिखा रही है ये भाई मच्छरदानी है। बड़ी बेजार हो गई थी 2-3 दिन से, मच्छरों ने बड़ा तंग करके रखा हुआ था तो मच्छरदानी उठा कर ले आई। ये मच्छरदानी एक ही थी मेरे पास जो ये अभी आप देख रहे हो, और ये जो चरपाई पे लगी हुई दूसरी मच्छरदानी है, इस पर मैंने कवर करके मच्छरदानी को रखा ताकि इसमें बच्चे हो जाएँ सब, और इसमें हमने रखा कि इसमें हम लेट जाएँ। मगर ये हमारे बेड से बहुत बड़ा था। मैंने कहा इसमें जो है मैं हो जाऊँगी और उसमें जो है वो बच्चे सो जाएंगे, लेकिन जो मेरा छोटा वाला है उसने बोला ना, मैं जो हूँ वो आपके पास। छोटा आ गया उठ कर के मैं जो हूँ वो आपके साथ ही रहूँगा। हम एक मच्छरदानी में 3 बंदे, बाप, छोटा और मैं। बाप निकल कर भाग गया, कह रहा मैं जा रहा हूँ वहाँ जाके लेटूंगा, क्योंकि छोटा जो है ना वो हमें नहीं लेटने देता साथ। फिर जैसे तैसे रात गुजरी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हुई, लेकिन सुबह होने के बाद भी सुबह लग नहीं रही कि सुबह हो गया। अंधेरा अंधेरा लगा। मैं निकली, मैंने कहा देखूं तो सही है हो क्या रहा है, क्योंकि घर थोड़ा बंद के है तो पता नहीं चलता। देखा तो भाई सुबह की तो रवानगी ऐसी ज़बरदस्त हो रही थी कि बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ साथ जो है वो मसभी आपको पता है दिल का भी दिमाग पर ही अच्छा हो जाता है। मैं जल्दी से देख कर आई कि बाहर बारिश हो रही है। मैंने हमज़ा को और तैयब को उठाया कि स्कूल के लिए उठ तो ये गए बिस्मिल्लाह पढ़ के बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन जो हमज़ा ने काम किया ना आगे वो आप वीडियो में देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। मूड इस लड़के ने इतना ख़राब किया आज, इतना ख़राब किया कि मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ। मगर फिर भी वही वाली बात है, बच्चे हैं, क्या मैं इन लोगों को बोलूँ, वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने जैसे तैसे जो है मौसम की रवानगी करी और मैं नीचे आई। मैंने कहा इन लोगों को बोलूँ स्कूल की तैयारी पकड़ लो। मेरे बच्चे कभी स्कूल की छुट्टियां नहीं करते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल बड़ी अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। ये देखें कल्लू को कैसे मुझे देख रहा है। आप लोगों को पता है हमारे जो है वो पास बिल्लियाँ हैं, तो ये हमज़ा को मैंने उठाया और मैंने कहा हमज़ा अंडे लेकर आओ। हमज़ा साहब जो है वो अंडे लेने भी जा रहे हैं, गुस्सा कर रहा है कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं नाश्ता नहीं करूँगा। मैंने कहा नाश्ता तो तेरा बाप भी करेगा। वाकई बाप ने किया, इसने तो करा भी नहीं। तो ये मसला इसने ख़राब ये किया कि मैं जब भी कुछ बोलूँगी ना, इसने नाश्ता सुबह नहीं करना। अब मैं इतनी मेहनत से जो है इन लोगों के लिए सामान लेकर आती हूँ, पकाती हूँ, लेकिन ये सुबह का नाश्ता करने नहीं मांगता। गुस्सा बड़ा चढ़ता है मेरे को। मैं जैसे तैसे कर जो है आई, और रात का जो है वो नान पड़ा हुआ था। मैंने रात की नान निकाला और मैंने रात को नान को तलने लगी। मैंने कहा इसी को जो है इनको ऐसा पराठा नुमा बना कर देती हूँ, क्योंकि आटा मेरा नहीं गूंदा हुआ था। मैंने जो है वो नान बनाया, और नान बनाने के बाद जो है चाय के साथ, और वो अंडा लेने के लिए गया। मैंने कहा बना कर देती हूँ, लेकिन फिर भी इस लड़के ने इतना मूड ख़राब किया कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने जो रट लगाई हुई थी ना, उस वजह से मुझे आ रहा था गुस्सा। मैंने जैसे तैसे चाय पराठे का इंतज़ाम करके रखा है इसके सामने कि ये करे, और ये जो है एक ही इसकी रट लगी हुई थी कि मैंने नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा आपने करना है, लेकिन इसने कहा मैंने नहीं करना। मैंने जल्दी जल्दी जो है बनाई, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि जुम्मे का दिन है और गैस जो है वो चली जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे घर में जो है वो गैस नहीं होती इतनी ज़्यादा। बहरहाल मैं चाय लेकर आई, लेकिन इस लड़के ने नाश्ता नहीं करा, और ये पराठा उसके बाप ने ही करा है। ये पहले ही निकल गया कि मैं जो है वो जा रहा हूँ। मैं इसको मना करती रही कि तैयब सब्र करो, हम चलते हैं साथ में। बेचारा तैयब तो खड़ा रहा, लेकिन हमजा साहब निकल गए। मैंने इसके बाप को बोला चलें यही हम लोग जो हैं देख कर आए, ये रास्ते में होगा ना इसको बताती हूँ मैं ना। जैसे होता है माओ का एक जहन कि पता नहीं बच्चा पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मैं जो है इनके साथ ही निकल गई, और यकीन माने ऐसी जल्दी जल्दी में निकली तो इस कमीने की चप्पल ही पहनकर निकल गई। बड़े वाले की चप्पल पहनकर मैं बैठी हुई, आप देखें ज़रा। और इसने इतनी टेंशन में मुझे डाल दिया, और देखती भी जा रही थी। इतनी कीचड़ हो रही थी रास्ते में, इतनी, ये देखें मैंने उसी की चप्पल पहनी हुई है, और इतनी कीचड़ हो रही थी रास्ते में, इतनी कीचड़ हो रही थी कि मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा स्कूल में ना। बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी जो है वो तैयब को स्कूल में छोड़ा, और छोड़ने के बाद देखा तो वो भी अंदर पहुंचा हुआ था स्कूल में। फिर मैं निकल गई। मैंने थोड़े से जो है वो सामान भी लेना था और अंडे लेने थे। मैंने कहा चलो अंडे ले लेती हूँ दुकान पे से खड़े होकर ना, क्योंकि मुझे कुछ जो है पहले अंडे हमजा से मंगवाया था, उसने मुझे ला कर नहीं दिया था कि मम्मा अंडे वहाँ नहीं मिले। फिर मैंने यहाँ से अंडे लिए, अंडे परचेज़ करके मैंने कहा चलो भाई आगे की तरफ रवानगी होते हैं। तो थोड़ी बहुत व्लॉग मैंने कहा आप लोग के साथ बना दूँ। यूट्यूब फैमिली मेरे व्लॉग को पसंद करती है, मुझे पता है, मेरे चैनल को लाइक करती है, शेयर करती है। बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो। जो नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो पुराने उन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया उसकी तरफ पलट कर देखो भी नहीं। बाकी के जो है हमने जो है थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के लिए जो है वो चले गए आगे पीछे। ये रास्ते में मुझे जो है वो गोश्त की दुकान नज़र आ गई। आई गोश्त की दुकान देखकर तो मेरा वैसे ही जहन जो है बस वो वहीं चला गया कि बस भी मैंने तो यहाँ से सामान लेना है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मुझे बीफ कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हमने वहाँ से कलेजी उठाई और थोड़े बहुत फेफड़े लिए, और जो लेकर जो है वो घर की तरफ रवानगी हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा गोश्त के इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं।
और वीडियो बनाने के लिए मैं इसलिए निकल गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वीडियो बन जाएगी तो व्लॉग बना दूंगी तो आसानी हो जाएगी। मगर कीचड़ इतनी ज़्यादा थी और मेरे मियाँ जी जो है वो मेरे पता नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ गोश्त की दुकान में। उन्होंने व्लॉग ही मेरा बंद कर दिया था कि तू वीडियो बना रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, कभी हामी भर देते हैं, कभी ना भी कर देते हैं, कभी डांट भी देते हैं, लेकिन आपको पता है मैं तो फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत नहीं हारूंगी। आप लोग के साथ व्लॉग बना बना के शेयर करती रहूँगी। आप लोग इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, मुझे पक्का पक्का यकीन है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, कर भला तो हो भला। जो हम भी करते हैं सपोर्ट, जो लोग हमें देखते हैं हमें भी अच्छे लगते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी करें हमारे व्लॉग को सपोर्ट। बाकी के ये है, मैंने घर की तरफ रवानगी ले ली। इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रही थी, यकीन माने पूरा रोड भरा पड़ा हुआ था। हालांकि इतनी बारिश हुई नहीं थी जितनी हमने सोची थी कि इतने जो है कीचड़ जमा हो चुकी है। बाकी के ये है कि जैसे तैसे जो है वो मैं घर की तरफ रवानगी हो गई थी, क्योंकि मैंने जो है आप लोग को भी बताया कि मैंने जो है वो गोश्त की दुकान से कलेजी ले ली थी। और मेरी जो है कलेजी लेने के बाद के इंतहा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ ना वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा रुझान करती हूँ। मैं माशाल्लाह से जो है वो बीफ के गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं लेकर तो इसको आ गई, फिर मेरे जहन में आया चलो आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ, जिस तरीके से मैं कलेजी बनाती हूँ आप लोग को भी दिखाती हूँ। अब आप एक बात मेरी गौर से सुने, कलेजी तो मैंने ले आई थी, मेरा कैमरामैन है नहीं, मेरा कैमरामैन स्कूल गया। आप लोगों को पता है हमज़ा और तैयब मिलकर मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, तो वो दोनों थे नहीं। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, एक हाथ से मैं जो है आप लोगों को ये सब कुछ दिखा रही थी। तो मैंने पहले इसमें जो है अदरक लहसुन पीस के जो है जैसे वो ऐसे कूट के जो है इसको मैश करके ऐसे रख दिया था, लेकिन मैंने कहा वीडियो भी बनानी है तो एक हाथ से आप लोग को दिखा रही हूँ। अगर कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो उसको आप लोग खुद कवर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें अदरक लहसुन मिला के उसको साइड में रखा कम से कम 20-15 मिनट के लिए। फिर इसको धोया। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ मैं आप लोग को वैसे बना रही हूँ, हर बंदे का बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। मैंने इसको फिर इसको धोया, कटिंग मैंने इसकी नहीं करी थी उस टाइम, उसके बाद मैंने कटिंग करी। मोबाइल हाथ में था, मोबाइल भी गंदा हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास अभी स्टैंड वगैरह जो है वो नहीं है, था मेरे पास स्टैंड, वो ख़राब हो गया है तो वो भी नहीं था। अब मैंने इसकी कटिंग करी, फिर मैंने इसको दोबारा रखा, फिर दोबारा इसमें जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट का पानी पड़ा हुआ था उसको मैंने अच्छी तरीके से मिलाकर इसको तकरीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट तक के फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। साइड में रखने के बाद जो है ना मैंने इसको इसलिए साइड में रखा कि ये जो है थोड़ा सा वाश भी अच्छे तरीके से जो है ना मैश हो जाएगा इसके अंदर और थोड़ा अदरक लहसुन की स्मेल चली जाएगी। इससे पहले मैंने जो है ना इसमें सिरका भी डाला हुआ था, लेकिन आप लोग को दिखा नहीं पाई। ये देखिए मेरा किचन कितना गंदा हो रहा है, और मुझे टेंशन इस बात की थी कि आज जुम्मे का दिन है, गैस हमारी जो है ना चूल्हे की वो चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा छोड़ शबनम, सारा काम इसमें लग जा बेटा तू। तो मैं तो हूँ ना इसमें लग गई कि हंडिया पहले बन जाएगी, बच्चे आएंगे तो मुझे टेंशन नहीं कि रोटी तो फिर हम बाज़ार से भी मंगवा लेंगे। इस तरीके से मैंने कलेजी को वॉश करना शुरू कर दिया। मैंने अच्छी तरीके से जो है ना वो कलेजी को पहले वॉश किया। अब मेरा हाथ जो है ना वो कवर नहीं कर पा रहा था। देखिए आप लोग की खातिर क्या क्या करना पड़ता है हैं कर भला तो हो भला। मुझे पता आप लोग मेरी वीडियो को जो है वो पसंद करते हैं, तो इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैंने इसको दोबारा धोया, लेकिन मैंने फिर वीडियो बंद करके इसको एक बार अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करके इसको धोया, क्योंकि ये चीज़ जितनी अच्छी धुलेगी उतनी अच्छी जो है आपको मज़ा देगी। सिरके से पहले मैंने इसको इस्तेमाल करा हुआ था, अदरक लहसुन डाल के मैंने अच्छी तरीके से धोया, फिर उसको पानी को फेंका, फिर मैंने इसको धोया, फिर ये सब कुछ करके जो है मैं आपको दिखाने लगी। मैंने कहा मैं आप लोग को हर कुछ एक एक करके बताऊँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि हर बंदे के बनाने का तरीका अपना अलग अलग, हर किसी के हाथ का जायका अपना अलग। कोई ये नहीं कहे कि हम अच्छा बनाते हैं या वो अच्छा बनाता है, हर किसी के बनाने का तरीका अलग। अब ये जो आप देख रहे हैं ना फेफड़े, ये फेफड़े हम नहीं खाते दरअसल। ये आप लोग को जैसे पहले मैंने बताया हमारे यहाँ एक बिल्लियाँ होती हैं, तो मेरे जो है हस्बैंड उन्हों के लिए लाजमी चीज़ें लेते हैं। अच्छा इसमें जो है ना मैं मसाला डालती हूँ, ये 10-10 वाले शाशे मिलते हैं जो हर किसी की तरफ होते होंगे, वो कलेजी वलेजी के सबके मिलते हैं। मैं उठाकर एक दफ़ा लिया थे, बड़े अच्छे बने थे। और मैं अक्सर खाने में ये चम्मच इस्तेमाल करती हूँ जो लकड़ी के होते हैं, और मिट्टी की हंडिया में बनाओ ये चीज़ तो इतने मज़े की बनती है। मेरी मिट्टी की हंडिया टूट चुकी है, मैंने ये एक फ्राई पैन के जैसा जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने ये लिया। अब आप लोग सोचोगे ये इतना गंदा सा ही उठा कर, ये गंदा सा नहीं, गोरा है ये, क्योंकि ये इसलिए गोरा है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास जो है ना अल्लाह अकबर, मैं आप लोग के साथ जो है वो वीडियो बना रही, मेरा बेटा हंस रहा है। अब दे मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी कि ये गेस्ट आ रही है ना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ ना। अब ये जो है फ्राई पैन में मैंने बनाने की कोशिश करी, हालांकि जो है ना मैं बनाती हूँ कढ़ाई में।
मेरी कढ़ाई जो है ना, ये देखें, ये रही मेरी कढ़ाई ये बेचारी काली है, ठीक है। इसमें मैं पकौड़े वकौड़े बनाती हूँ, लेकिन मैंने ये इसलिए इसमें बनाया, कलेजी वैसे ही काली पड़ जाएगी, तो बंदा बनाए तो अच्छी तरीके से बनाए जिसका जायका और शक्ल भी नज़र आए, इसलिए मैंने इसमें डाला। तेल डाल के पहले मैंने कलेजी डाल दी। कलेजी डालने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये खुद ही पानी निकालेगी अपने अंदर से ना। बाकी ये देखें, मैंने हरियाली वाले सामान रखे हुए थे, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर मेरे फीड्स हुए थे। ये भी किस तरीके से रखने हैं और आपको मैं बताती हूँ, ठीक है ना। आगे चल कर देखते रहते हैं, क्योंकि एक हाथ में वीडियो बनाने में और बोलने में बहुत मसला हो जाता है। बहरहाल थोड़ी सी टेंशन मुझे दिमाग में ये भी चल रही थी कि हमज़ा ने मेरा मूड ख़राब करा हुआ था। चलो वो तो बच्चे की बात है, वो तो गुजरती रहती होती रहती है। अभी वीडियो में आगे देखना उसने क्या हरकत करी है अभी, तो फिर वो भी आप लोग शेयर करना। ये देखें, टमाटर जो है मैंने इस तरीके से इसको डाल दिया और फिर इसको दम पे मैंने लगा दिया, क्योंकि टमाटर जब आप लोग ऐसे फ्रीज़ करे हुए रखेंगे तो वो थोड़े बहुत नरम होकर ही बाद ही छिलके निकलेंगे, और ऐसे ज़रा सा पुश करो तो ये छिलके ऐसे आप लोग के हाथ में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पास ना छींटे पड़ रही थी मोबाइल में, इसलिए मैंने मोबाइल बंद कर इसको मैंने छिलके निकाल दिए सारे, ये तीनों को छिलके निकाल कर फिर इसको अच्छी तरीके से ऐसे बुनाई कर देखें। अगर कूटें इसको, फिर ये पानी थोड़ा सा इसमें रहेगा, सही है। उसके बाद जो है आप लोग इसको अच्छी तरीके से भून लो। कलेजी माशाल्लाह बनती तो बड़े मज़े की है, हर किसी को भी पसंद नहीं होती और किसी किसी को जो है बहुत पसंद होती है। अपनी पसंद बताऊं तो हमें फ़िलहाल बीफ की कलेजी बहुत पसंद है, फ़िलहाल चिकन की इतनी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं साथ साथ जो है ना वो काम भी कर रही थी, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है मैं एक बहुत सुगड़ लड़की हूँ सुगड़ जाए बाढ़ में, लेकिन काम तो करना था ना, तो काम भी कर रही थी। और ना ये देखिए, एक वेलवेट जैसा कपड़ा है, मैं इसको ख़ास तौर पे ढूंढ कर रखती हूँ। ये टाइल्स मार्बल बड़े अच्छे साफ़ करता है, तो मैं इसको साफ़ भी कर रही थी। बर्तन भी मैंने धो दिया था, और हमारे यहाँ ना कैबिनेट नहीं लगे हुए, जैसे हमारे किचन में ना है, तो किचन नया बना हुआ लेकिन कैबिनेट नहीं लगे, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लगा ही देंगे। तो मुझे याद अचानक से आया कि अरे मैं अगर ये कैबिनेट वो टाइल्स साफ़ करने में लग गई तो फिर तो अजान हो जाएगी और बच्चे भी आ जाएंगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा शबनम इसको छोड़ और सिर्फ अभी फोकस कर कलेजी बनाने में। तो मैं हाथ के हाथ जो है वो काम भी कर रही थी और जो है बर्तन भी धो रही थी, और मैंने कलेजी पे भी जो है रुझान रखा हुआ था। अब देखें, जो मैंने टमाटर डाले आप लोग के सामने, उसको देखें मैंने मैश किया, और ये देखें ये इतना मज़ा, लेकिन मैंने अभी मसाला इसमें नहीं डाला। मसाला ये टमाटर कूटने के बाद डालूंगी। जैसे जैसे मेरे से वीडियो बन रही थी मैं वैसे वैसे बना रही थी। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करो, इसे लाइक करो, इसे शेयर करो और कमेंट्स भी करो। फिर कह रही हूँ जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, वो जो नए वीडियो पे मेरे आए हैं, वो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, और जो पुराने हैं मेरी वीडियो पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। ये 2 टमाटर आप लोग और देख रहे होंगे। टमाटर मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा लगता है। कलेजी जब लेकर आई थी तब तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, बनाया तो थोड़ी हो गई, इसलिए मैंने और 2 टमाटर इसके अंदर डालकर, इसके छिलके ऐसे निकाल कर उसके अंदर मसाला डाल कर इसको पहले भुनाई करी। मसाला वही जो आप लोग को मैंने बताया था, दोनों चीज़ें मैंने वही डाली है। कसूरी मेथी बिल्कुल एंड में जाकर डालना। ये मिर्चों पे ऐसे कट लगा दिया, हल्का हल्का छुरी से मारकर उसको भी इसके अंदर डाल दिया, और ये अच्छी तरीके से बुनाई करना शुरू हो गया। मज़े तो ये बहुत बनी थी, खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही थी। बस टेंशन इस बात की थी कि गैस ख़त्म हो रहा था, और देखते 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 जो है ना गैस बिल्कुल स्लो हो गई थी। बड़ी टेंशन लग गई थी कि हंडिया बन जाए, बाकी कुछ बने ना बने, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ये कलेजी ऐसी फुल बनकर तैयार हुई, और बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी बनकर। मैंने इसके एंड में जो है देखा थोड़ी बहुत गैस आ रही थी, कसूरी मेथी मैंने ऊपर डाली है, फिर मैंने हरा धनिया डाला और इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो मैश कर दिया। अब इंसान है, इंसान का कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं देख सकते। जायका तो अल्लाह ताला ने ज़बान पे दी है, उस परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमारे ज़बान पे इन चीज़ों का जायका दिया हुआ जो हम खा सकते हैं। तो मैंने ये बनाकर अपने आप को सुकून महसूस किया कि अब बच्चे आएंगे तो फिर ये हम मिल के खाएँगे इंशाअल्लाह ताला। रोटियों का क्या है, वो तो हम बाहर से भी मंगा लेंगे, लेकिन फिर इंसान है, आपको पता है जिस तरीके से नियत तो नियत होती, जो मेरी इस पे जो है वो लगी, और मैंने जो है इसको दोबारा खोला, एक नान का जो है निवाला उठाया, और मैंने इसका एक निवाला बनाकर धनिया की एक पत्ती को ऊपर रख के और मैंने इसके साथ इसको खाया, क्योंकि ये बहुत मज़े का लग रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। मुझे थोड़ा सा इसका जायका टेस्ट करना था। दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी 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 क्योंकि मेरी जो है इस पे जो है ना नियत लग रही थी, इसलिए।
उसको खाने के बाद जो है मैं आ गई यहाँ पर देखने लगी किचन में, तो गैस की आमदरफ़ हो चुकी थी। बड़ी खुशी हुई, ऐसा बीपी सा ऐसा बढ़ गया। फटाफट आई, तवा रखा और मैंने जल्दी से 4 पेड़े बनाने की कोशिश करी कि रोटी भी बन जाए। चपाती इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चों को जो है पराठा बना कर देती हूँ। जल्दी जल्दी जो है मैंने इसके साथ पराठा बनाने की कोशिश करी और मेरे से पराठे माशाल्लाह माशाल्लाह बनने लगे। लेकिन एक हाथ पे वही वाली बातें, मोबाइल उठाओ और वीडियो बनाओ, नहीं बन रही थी। साइड में रखा, 3-4 रोटियां डाली, लेकिन फिर शबनम के साथ काम ख़राब हो गया कि गैस जो है वो ख़त्म हो गई और एक सिकाई रोटी हो गई थी और एक साइड की नहीं हुई थी। लेकिन मैंने जैसे तैसे कर हिम्मत पकड़ कर ये रोटी को भी सिकाई दे ही दी। यूट्यूब फैमिली, आप यकीन मानो, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं अनोखी हूँ, सारे मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करना। तो हमारे को क्या बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करा करें, और तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि औरों को भी अप्रिशिएट करती हैं। अब देखें मेरी ये कलेजी बिल्कुल तैयार हो गई थी, हमने खाना इस्तेमाल रख दिया था। बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे और हमज़ा सामने ही अपना नाटक शुरू कर देता, मम्मा बना दे मम्मा। मेरे को गुस्सा चढ़ रहा था क्योंकि मेरी भी जो है ना स्किन, सॉरी, शक्ल नज़र आ रही थी। मैंने कहा बस मैं तेरे से नहीं मानूंगी ये वो। बाकी मेरी वीडियो एंड हो गई, ये मैं मान गई थी, हमज़ा ने मुझे मना लिया था। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से बात करती हूँ, सॉरी, हाँ बात ही करूँगी इंशाल्लाह। व्लॉग अच्छा सा बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मेरी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।